तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा छठी की सुगम भारती। जी हाँ दोस्तों, हम पाठ 1 मैं ढूंढता तुझे पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 जल ही जीवन है के प्रश्नोत्तर। जी हाँ दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे पाठ 2 के प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। अति लघुत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है गंगा जल को अमृत कहा गया है। ख नंबर पे प्रश्न आता है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर है वर्षा के पानी को सहेज कर रखना, उससे बचाना, उसको आने वाले समय के लिए हम पी सकें, उसे उपयोग में ला सके, इसलिए बचा के रखना जल संरक्षण कहलाता है। ग नंबर पर प्रश्न आता है, जल संरक्षण के कार्य में राजस्थान के अलावा किस किस राज्य ने कार्य प्रारंभ कर दिया है? इसका आंसर आता है जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात आदि देशों ने भी काम प्रारंभ कर दिया है। घ नंबर पर प्रश्न आता है, हम जल भंडार को किस प्रकार से खाली करते जा रहे हैं? तो देखिए, आप सभी भी जानते हैं कि जल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु मनुष्य ने इसका अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दिया है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं तो बोरिंग के द्वारा, नलकूप के द्वारा आदि कई कार्यों द्वारा मनुष्य इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहा है, जिससे पानी की खपत होती जा रही है। हम आमतौर पर देखते हैं गर्मी के दिनों में भी हमें पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे क नंबर पे प्रश्न आता है कि जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जल जो है वो प्रकृति की देन है। तो प्रकृति द्वारा जो दिया गया हमें जल है वह हमारे लिए पूजनीय है, उसका हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जल जो है वो अमृत के समान माना गया है। गंगा नदी, यमुना नदी जिनकी हम पूजा करते हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जल जो है देवताओं का वरदान है। ख नंबर पे प्रश्न आता है, जल के अंधाधुंध दोहन से क्या क्या हानियां हो रही है? तो इसका आंसर है जल के अंधाधुंध दोहन से नलकूप खाली होते जा रहे हैं, तालाब खाली होते जा रहे हैं, नदियाँ खाली होती जा रही है और हमें गर्मी के दिनों में, हमें आम मौसम में भी पानी की आवश्यकता पड़ने लगी है। परेशानी आने लगी है कि हम जो हैं पानी के लिए क्या करें। कई गांवों में लोग जो हैं वो दूर दूर तक पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, वहाँ पे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है जो आप इस आंसर को मन से भी लिख सकते हो। लघुत्तरी का ग नंबर पे प्रश्न आता है कि राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो इसका आंसर आता है कि राजस्थान में जल संरक्षण होने से वहाँ पर भूजल का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। अरावली पर्वत और जो वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे वहाँ की उर्वरक शक्ति बढ़ चुकी है। वहाँ पर पर्वतों पर भी पेड़ पौधे उगने लग चुके हैं और हरियाली वापस आ गई है। फसल चक्र भी बदल चुका है। आदि लाभ राजस्थान में जल संरक्षण से हुए हैं। घ नंबर पर प्रश्न आता है, बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो हम सभी जानते हैं कि बरसाती पानी को यदि हम सहेज कर रखते हैं तो उससे कितने लाभ होते हैं। पहली बात तो हम उसको सहेज कर रख सकते हैं बांध बनाकर, है ना। पास के कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, हरियाली वापस आ जाएगी और हमें गर्मी का मौसम हुआ हो, किसी भी मौसम में पानी की समस्या नहीं होगी। और जल संरक्षण को यदि हम आज नहीं समझते हैं, बरसाती पानी को अगर हम सहेज कर नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? तो बच्चों, रिमोट सेंसिंग तकनीक में क्या होता है कि वहाँ पर धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जाता है और चित्र लेने के बाद हम उस टेक्निक से आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हो सकता है, कहाँ पर पानी रिसेगा।
तो इस टेक्निक की मदद से हम जल संरक्षण को आसानी से कर सकते हैं। ये टेक्निक हमें वहाँ पर काम आती है। बाकी आंसर आपके सामने है, आप पढ़िएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप आसानी से पढ़िएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।